अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बड़ी मुतमईन हुई हूँ कि कम से कम जो रिज़वाना की जो औरत थी, जो मॉन्स्टर जज की बीवी है सोमिया, उसकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो गई है। आई होप कि आगे भी इंसाफ जो है वो प्रिवेल करेगा और जो तरीक़ा फेयर ट्रायल का है वो उसको भी दिया जाएगा, लेकिन उस बच्ची को, उस बेज़बान बच्ची को भी इंसाफ मिलेगा। अच्छा, फेयर ट्रायल से एक और बात याद आती है, वो ये है कि जो आजकल बहुत ख़बरों में आ रही है कि एक पार्टी के लीडर, तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है तोशाखाना रेफरेंस में और उनको अटक जेल ले जाया गया है। कहा यह जा रहा है कि उनको फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A की वायलेशन में उनका मुकदमा जो है वो चला है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़ेयर ट्रायल में शायद वो नहीं आती। मसलन ये कि उन्होंने जो उन्होंने विटनेसेस दिए थे, लिस्ट दी थी, उसका इनकार करना जो है वो जज को चाहिए था कि वो उसको अलाउ करता, और अगर वो रेलिवेंट नहीं थे और वो कोई बयान ख़ास एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो अपनी जजमेंट में लिख सकता था। तो यहाँ की हद तक तो मैं ठीक हूँ। एक बात जो मुझे थोड़ी सी है चुभती है, वो ये है कि सियासी तौर पे कि ये पार्टी जो है, एक तो ये गंद बहुत बोलती है। सोशल मीडिया पे मैं भी जो बात कर रही हूँ ये भी सब्जेक्ट हो सकती है। इनकी तरबियत जो है वो पॉलिटिकल वर्कर्स की तरह नहीं की गई हुई थी, क्योंकि इनके जो पार्टी के लीडर हैं वो ज़बान ऐसी बोलते थे कि जो ओए ये कर लूँगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा नहीं, वो जिस तरह पंजाबी फिल्में चल रही होती हैं ना। तो इनके जो मानने वाले और चाहने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी तरबियत जो है वो एक सियासी जमात के तौर पे नहीं हुई ऑलमोस्ट लाइक एक कल्ट है। एक कल्ट होती है ना, जो कि एक ऑब्सेशन होती है एक अपने लीडर से, और उस ऑब्सेशन में वो अंधाधुंध जो वो कहता है वो चलते हैं। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो चलती हैं, कोई ये बात नहीं है कि नहीं है मोहब्बत करने वाले, लेकिन मोहब्बत करने का भी एक तरीक़ा होता है ना। जिस तरह इबादत करने का तरीक़ा होता है, उसमें मोहब्बत करने का भी तरीक़ा होता है। अब फेयर ट्रायल पे एक बात वो जो बार बार कहते हैं वो बहुत ही गलत है। वो बार बार कहते हैं कि हमें जज पसंद नहीं था, हमें जज बुरा लगता था, तो जज को हमने कहा कि वो बदल जाए, उन्होंने वो नहीं बदला। हालांकि तरीक़ा यही है कि जज को अगर कहा जाए कि भाई आप पे हमें ट्रस्ट नहीं है, तो जज जो है वो केस छोड़ देता है। ये कहाँ होता है? मुझे तो नहीं पता कहाँ होता है। इतने सालों से मैं भी प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर ऐसा ही होता हो तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस क्यों हो? आप जज के ऊपर एतराज़ करते हैं और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जज से, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ता तो आपके पास, अगर आप लोअर कोर्ट में हैं तो आपके पास चारा होता है कि आप सेशन जज को दें, एप्लीकेशन दें, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दें। वो डिसमिस होती है तो फिर आप वो एप्लीकेशन लेके हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में वो डिसमिस होती है तो फिर वो आप लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि आराम से कहा, बहुत कम जजेस कर भी लेते हैं। वो सोचते हैं, वो वाले जजेस जो कहते हैं चलो छोड़ो, हमें क्या ज़रूरत है किसी भी, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी भी जज के ऊपर। अगर ऐसी बात थी तो वो जो बार बार चीफ जस्टिस साहब से कहा जा रहा था कि आप ना बैठें, जो कुछ और जजेस के बारे में जो बेंच था उसमें बार बार कहा जा रहा था कि आप ना बैठें, आप ना सुने, ये केस हमें आप पे एतमाद नहीं, तो वो भी तो थे ना। लेकिन पार्टी का तरीक़ा जो है ना वो बहुत है प्रोपेगेंडा का, और सोशल मीडिया पे बहुत गंद है। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक है कि मैं अगर कोई फेसबुक पे ज़रा सा कोई कमेंट किसी के ख़िलाफ़ ना भी दूं, अगर ऐसे ही कोई कमेंट अपना व्यू दे दूं, तो आगे से नीचे से ऐसे थ्रेट्स आने शुरू होते हैं कि जिस तरह हम गालियों पे गालियाँ आपको देंगे कि आपके फ़लाँ ने ये किया था, तो फ़लाँ ने ये किया था। तो कोई तमीज़ का लेवल जो है ना वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो चुका हुआ है, और मुझे इस बात की बड़ी फ़िक्र होती है। बहुत फ़िक्र की जा रही है कि वो जेल में हैं, कोई भी किसी को भी जेल में नहीं होना चाहिए, ना हक किसी को भी जेल में नहीं होना चाहिए। मेरी वालदा जो हैं वो कई दफ़ा जेल में रहीं, कोटलखपत जेल में रहीं ज़ियाउल हक के ज़माने में, और 3 महीने का जो टॉर्चर था उनका वो किले में था, 8 साल एग्ज़ाइल में थी, औरत ज़ात थी। बेनज़ीर भुट्टो को देखें कि वो सखर जेल में रही, नुसरत भुट्टो जेल में रही, सब जेल में रहे। हमने तो बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन लोगों ने कोड़े भी खाए। वो लोगों ने जब भुट्टो की शहादत हुई है, जब फांसी हुई है, तो उसके बाद लोगों ने खुद सोजी की। इनके यहाँ जब 9 मई का वाक़या होता है तो उसके बाद लोगों ने
जिना हाउस को जलाया। तो ये फ़र्क होता है तरबियत का। तो तरबियत भी जो आती है ना, वो भी आती है क़ुरबानियों से। जब आप क़ुरबानी देते हैं तो आपकी तरबियत भी होती है। जब लोग शहादत के रुतबे पे फ़ाइज़ होते हैं तो ख़ुद ब ख़ुद उनके जो मानने वाले होते हैं वो तरबियत याफ़्ता हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी स्पिरिचुअल काम होता है। और स्पिरिचुअल से हमें सोचना चाहिए कि आज 19 मुहर्रम हो गई है। बाज़ लोगों के ख़्याल में तो 10 मुहर्रम के बाद मुहर्रम ख़त्म हो गए हैं। उनका तो ख़्याल होता है कि 10 मुहर्रम के बाद मुहर्रम ख़त्म हो जाता है। लोग क़ैद व बंद की बात करते हैं। आप सोचें उन बीबियों का जो कि बेड़ियाँ पैरों में थीं, हाथ बंधे हुए थे। आले रसूल इमाम ज़ैनुल आबिदीन आले रसूल थे और नाकों पे सवार होके शाम के यजीद के दरबार की तरफ जानिब हैं, जिन पे कूड़ा फेंका जा रहा है, जिनके पास चादरें नहीं हैं, वो चादरों को तरस रही हैं। तो उनको भी याद करें। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी जिनको हम चाहते हैं या मोहब्बत करते हैं, ये उनसे बड़े तो नहीं हैं, ना हो सकते हैं। ये तो उनकी खाक भी नहीं है। तो जब आप अपसेट हों और जब आप उदास हों कि आपका लीडर गिरफ़्तार हो गया या मेरी लीडर गिरफ़्तार हो गई या ये हो गया या वो हो गया, तो ये तो होता ही है, लेकिन जो उनके साथ हुआ था वो कभी भी नहीं होना चाहिए था। तो मेरी गुजारिश है कि इन दिनों में थोड़ा सा आप दुनियावी लोगों से हट के थोड़ा सा उन हस्तियों को भी याद करें जो कि असल हस्तियां हैं, जो कि दुनिया में हमें भेजी गई थी हमारी प्रोटेक्शन के लिए और हमारी गाइडेंस के लिए, और हमारे रसूल का ख़ानदान है। जज़ाकल्लाह। ये मैं मक़सूमा बुखारी हूँ, बैरिस्टर मक़सूमा बुखारी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।